स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल न्यायालय के पैरा 6, जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 एफ, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन दिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। एक सिंपल दिल्ली अध्यादेश वाले बिल का असदुद्दीन ओवैसी ने किया विरोध, लेकिन विपक्ष और पक्ष दोनों पर हुए हमलावर। कहा, मैं संविधान के अनुसार कर रहा हूं इस बिल का विरोध, ना तो कर रहा केजरीवाल का समर्थन, ना तो कर रहा कांग्रेसियों का समर्थन, ना तो किसी का विरोध कर रहा हूं। मैं सीधा संविधान के समर्थक हूं। जी हां, इस बीच आपको बता दे, ऐसा वाकया आया जब असदुद्दीन ओवैसी की ऐसा बोल दिया कि पूरा सदन ठहाके लगा। अमित शाह भी हंसते रह गए और ओवैसी की फर्राटेदार अंग्रेजी को सुनते रह गए। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रुख साफ कर दिया है। हैदराबाद से सांसद असद ओवैसी ने कहा है कि दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि बिना पीएम मोदी के सदन चलने दिया, इसके लिए वो हमारे विपक्षी नेताओं का शुक्रगुजार हैं। चेस और लूडो का खेल चल रहा है, उधर सत्ता पक्ष से चेस खेला जा रहा है, इधर विपक्ष से लूडो खेला जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा है कि मैं दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि ये आर्टिकल 123 का उल्लंघन है। एक सामान्य बिल से संविधान को संशोधित नहीं कर सकते हैं। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की 4 जुलाई 2018 के 5 जजों का फैसला है। इस सदन को शक्ति नहीं है, मैं इसलिए इसके खिलाफ हूँ। असद ओवैसी ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बिना सदन चलने कैसे दिया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पेश किया जाए या नहीं किया जाए, पर वोट भी जो है वो करवाया जाए। केंद्रीय सरकार में जो है वो दलील अमित शाह ने संविधान की दी है। तो सुनिए कैसे अमित शाह और ओवैसी को लेकर इस मुद्दे पर बहस। स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा यह है कि सर, सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament, because the Supreme Court, in a passed a judgment in CA number 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of government of NCT of Delhi versus Union of India. Now, to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. Sir, हो जाएगा सर। सर, अब प्रेमचंद्रन को 4 बार मौका दिया, मुझे भी 1-2 बार दीजिए। सर वो कंप्लीट। सर, I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the Union Capital Territory of Delhi under Article 239A of the Constitution.
कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा, चलाओ सदन पूरा, सबको मौका देंगे। अध्यक्ष पूरा अध्यक्ष समय महोदय। कल आप सबको पूरा समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो। ये आप तो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। आपको भी पता है, पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में। एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता? आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता? ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, सर मुझे संरक्षण की आपकी आपका आवश्यकता नहीं है। संरक्षण चाहता हूं नो, कि सर। आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be challenged and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive. श्री तरूर जी। Thank you, sir. I too would like to oppose the introduction under Rule 72 of the Rules of था, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है। इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया। आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है। आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदन विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई